जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग और पुलिस का दावा है कि लश्कर का नया आतंकी संगठन टीएलएम एक्टिव हो गया है। आतंकियों की भर्ती कर रहा है टीएलएम और पाक हैंडलर बाबा हमास है टीएलएम का सरगना। काउंटर इंटेलिजेंस विंग और पुलिस ने ये छापेमारी की। बांदीपोरा, कुलगाम समेत कई जगह पर छापेमारी भी की गई है इस दौरान। लेकिन बड़ा खुलासा इसमें अब ये हो रहा है कि नया संगठन यहाँ पर एक्टिव हो गया है और ये कोई पहली दफा नहीं है जब कोई नया संगठन जो है वो एक्टिव जम्मू कश्मीर में किया गया हो। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो इससे पहले भी कई संगठन जो है वो एक्टिव किए गए थे, जिसके सहारे यहाँ पर तमाम तरह की ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक की जाती है। और अब एक नया संगठन यहाँ पर एक्टिव हुआ है, टीएलएम संगठन, और किस तरीके से ये काम करेगा इस पर देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार 3 दिनों से, पहले पुंछ में, उसके बाद राजौरी में लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आई हैं, टेरर किस तरीके से इन लोगों ने एक बार फिर से शुरू किया है, उस पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। टेरर पर अटैक पूरी तरीके से अब एक बार फिर से काफी तेजी के साथ देखा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन लगातार जो है वो जारी है। इसी बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन टीएलएम एक्टिव हो गया है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग और पुलिस ने यह दावा किया है और लश्कर का नया आतंकी संगठन टीएलएम है, जिसको लेकर एक बार फिर से यहां पर सुरक्षा बलों को पूरी मुस्तैदी के साथ इस नए संगठन का खात्मा करना होगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है कि देखिए, पहले भी इस तरीके से शुरुआत जो है वो की गई थी, जब एक के बाद एक गठन जो है कई तरह के ऐसे आतंकी किए गए थे और वहां पर उन पर लगाम लगाई गई। लेकिन एक बार फिर से टीएलएम एक्टिव हुआ है। पुलिस ने यह दावा किया है आतंकियों की भर्ती कर रहा है। पाकिस्तानी हैंडलर बाबा हमास है इसका सरगना इस संगठन का। और वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के बीच लद्दाख में सैन्य गतिरोध खत्म हो गया है। लद्दाख विवाद पर भारत चीन में समझौते की पुष्टि हो गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने समझौते की पुष्टि की है। दोनों देश एक समाधान पर पहुंचे हैं, ये चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। समाधान पर चीन का रुख सकारात्मक है और समाधान योजना पर भारत चीन एक साथ काम करेंगे। तो बड़ी खबर ये है, क्योंकि लद्दाख में यहाँ पर जिस तरीके से लगातार तनाव देखा जा रहा था, वहाँ पर एक बार फिर से हालात सामान्य हो गए हैं। चीन ने बॉर्डर पेट्रोलिंग पर समझौते की पुष्टि कर दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत और चीन सीमा को लेकर पिछले कुछ समय से दोनों देश राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और अब यहाँ पर हालात जो हैं वो स्थिति पहले जैसी हो गई है। चीन और भारत की तरफ से भारत और चीन के बीच LAC पर 2020 से जारी गतिरोध अब खत्म हो गया है। चीन ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि कर दी है। LAC पर सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर साझा सहमति अब बन गई है। वहीं चीन की इस पुष्टि के बाद अब पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं पुरानी जगह पर लौटेंगी वापस। इससे पहले सोमवार को भारतीय विदेश सचिव ने भी इसका ऐलान किया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि भारत और चीन सीमा को लेकर पिछले कुछ समय से दोनों देश राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर लगातार बातचीत करते रहे हैं। अब दोनों पक्षों के बीच इस मामले पर सहमति बन गई है और हम भारत के साथ इस पर काम करेंगे। भारत और चीन के रिश्तों में लंबे समय से देखी जा रही तल्खी में सोमवार को उस समय नरमी देखने को मिली जब दोनों देशों के बीच विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के मुताबिक भारतीय सेना यहां फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर सकेगी।